स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 4 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। 9 मई को मुख्यमंत्री बन गए शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही कट्टरपंथियों की हालत खराब है और इसीलिए लगातार उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, साजिश रची जा रही है। अब अलकायदा के साथ मिलकर शुभेंदु अधिकारी को बम से उड़ाने की साजिश रची गई, जिसका खुलासा हुआ तो हंगामा हो गया। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरीके से कट्टरपंथी बिलबिला रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं कि ईमेल के जरिए धमकी मिली। सीएम शुभेंदु को मारने की धमकी भरा ईमेल 14 मई को सुबह करीब 10:15 पर भवानीपुर रेलवे स्टेशन को मिला। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया था कि अलकायदा की मदद से मुख्यमंत्री पर एक आत्मघाती हमला किया जाएगा। ये ईमेल एक महिला की पहचान का इस्तेमाल करके भेजा गया था। शिकायत मिलने के बाद साइबर विंग और एसटीएफ ने तुरंत जांच शुरू की। ईमेल में आबिदा अली नाम की एक महिला का जिक्र किया गया, जिस पर कथित तौर पर अलकायदा के साथ मिलकर काम करने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर आत्मघाती हमलावर के तौर पर हमला करने की योजना बनाने का आरोप था। तो कुछ इस तरीके से साजिश रची गई, धमकी दी गई, ईमेल भेजा गया भवानीपुर पुलिस स्टेशन और फिर इसके बाद भवानीपुर पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि हसनैन इकबाल ने शुभेंदु अधिकारी को धमकी दी है और उसने बहुत साजिश के तहत ये पूरी धमकी भरा मेल किया। पुलिस अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई। एडिशनल सीपी ने बताया, शुरुआती जांच से पता चलता है कि जिस महिला के नाम से ईमेल भेजा गया था वह आरोपी की जान पहचान की थी। हमें शक है कि उसका मकसद उस महिला और उसके परिवार को परेशान करना या उन्हें फंसाना था। तो कुल मिलाकर शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कट्टरपंथी परेशान, इसीलिए इस तरीके से धमकी दी जा रही है। हसनैन इकबाल ने भी इसीलिए धमकी भरा ईमेल पुलिस थाने भेजा शुभेंदु अधिकारी को मारने का। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आगे तमाम खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि इसी तरीके से हसनैन इकबाल पहले भी धमकियां भेज चुका है। कई सरकारी दफ्तरों को उड़ाने का, कई नेताओं को उड़ाने की धमकियां वो देता रहा है। पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपी ने पहले भी कई सरकारी संस्थानों, जिनमें चुनाव आयोग भी शामिल है, को ईमेल भेजे थे। खबरों के मुताबिक इकबाल को आईटी का अच्छा खासा ज्ञान था और वो आईपी एड्रेस बनाने या उन्हें छिपाने और संबंधित तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करने में माहिर था, जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर ऐसे ईमेल भेजते समय किया था। गिरफ्तारी के बाद जांच जारी है। सोचिए, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान जिसे आईटी की अच्छी खासी जानकारी है, वो इस तरीके से ईमेल भेजकर शुभेंदु अधिकारी को मारने की धमकी दे रहा है। कहते हैं कि अगर पढ़ लिख लेता है कोई तो फिर वो इस तरीके से जिहाद की तरफ, इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों की तरफ नहीं जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। लाल किले पर ब्लास्ट हो रहा है। उमर मोहम्मद, जो कि डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, वो इस तरीके से आतंकवादी घटनाएं घटित कर रहा है देश में। दूसरी तरफ हसनैन इकबाल है, जिसे आईटी की अच्छी खासी जानकारी है, वो अलकायदा के साथ मिलकर शुभेंदु अधिकारी को उड़ाने की धमकी दे रहा है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के साथ ही लगातार ताबड़तोड़ फैसले किए। सड़क पर नमाज बैन कर दी गई है, फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दे दी गई है और इसके अलावा भी तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसकी वजह से कट्टरपंथियों को परेशानी हो रही है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक कौन कौन से फैसले शुरुआत में ही ले लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और घुसपैठ रोकने के लिए कैबिनेट ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को आवश्यक भूमि स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को लागू करने की मंजूरी दी गई, जिसे पिछली सरकार ने राज्य में रोक कर रखा था। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में तेजी देने के निर्देश जिला अधिकारियों को जारी किए गए। राज्य की महिलाओं को 3000 मासिक वित्तीय सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना को 1 जून 2026 से लागू करने का फैसला लिया गया। सरकारी स्कूल और अन्य सरकारी नौकरियों के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी गई। राज्य में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने की मंजूरी दी गई।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के जून 2025 के लंबित सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए राज्य में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी गई। राज्य में राजनीतिक हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले भाजपा समर्थकों के 321 परिवारों को सहायता देने का फैसला, और अगर पीड़ित परिवार चाहे तो मामलों की कानूनी जांच शुरू की जाएगी। पिछले 5 वर्ष के दौरान हुई राजनीतिक हिंसा, पुलिस प्रताड़ना, महिलाओं के खिलाफ अपराध और सरकारी योजनाओं में वसूली से संबंधित मामलों की नई एफआईआर स्वीकार करने का फैसला दिया गया। शुभेंदु सरकार ने पुलिस वेलफेयर बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। तो कुल मिलाकर ये तमाम बड़े फैसले शुरुआत में ही ले लिए गए हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। अब फेंसिंग होगी तो घुसपैठिए नहीं आ पाएंगे, घुसपैठिए नहीं आ पाएंगे तो डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी, और यही सब दिक्कत हसनैन इकबाल को। नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने रोक दिया है, तो अब इससे कट्टरपंथी बिलबिलाएंगे। तो यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी को मारने की धमकी दी जा रही है, अलकायदा के साथ मिलकर मारने की धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश से तो मौलाना तमाम मुस्लिम धमकी दे ही रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को मार देंगे, काट देंगे। अब बंगाल में बैठे हुए लोग भी शुभेंदु अधिकारी को मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने हसनैन इकबाल को गिरफ्तार किया और फिर अब उससे पूछताछ की जा रही है, उसका इलाज हो रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।